हिस्ट्री में देखिए कहाँ तक पढ़ाए थे, वहाँ तक हो गया था ना पूरा। विजयनगर बता रहे थे, तो विजयनगर में 4 वंश पढ़ना था, जिसे हम लोग ट्रिक से क्या कहते हैं, संगम सतुआ। संगम सतुआ मतलब संगम वंश, फिर उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश, फिर अरावीडू वंश। 4 वंश बताए थे। विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंश। 4 वंशों में आज कौन सा वंश पढ़ना है मुझे? तो पहला वंश संगम वंश पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला संगम। हाँ संगम, ये एकदम क्लियर दिख रहा है संगम, ध्यान देखिए, देख रहे हैं। तो देखिए संगम वंश क्या था, इसके शासक कौन कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो संगम वंश के संस्थापक हैं, आपको पता है, मैंने बताया था विजयनगर की स्थापना करने वाले 1336 में 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का ना। तो उन्हीं दोनों ने संगम वंश की भी स्थापना किया था। उन दोनों का नाम था हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, बुक्का। तो ये दोनों इसके क्या थे? संस्थापक थे। हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने संगम वंश की स्थापना किया था, ठीक। अच्छा, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के समय में बामनी साम्राज्य, एक विजयनगर है, दूसरा कौन सा साम्राज्य है? बामनी साम्राज्य है। तो बामनी साम्राज्य का एक शासक था, उसका नाम था मोहम्मद प्रथम। क्या नाम था? मोहम्मद प्रथम। तो मोहम्मद प्रथम ने, जैसे ये आपका साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, ठीक। तो यहाँ पे था बामनी साम्राज्य, और यहाँ पे आपका क्या था? यहाँ पे आपका था विजयनगर। इसी विजयनगर में कौन सा वंश चल रहा था? संगम वंश, ठीक। विजयनगर में ही तो वंश चल रहा था ना, संगम वंश, समझ गए ना। वंश किसी क्षेत्र पर चलेगा ना, तो वंश जो विजयनगर, जो संगम वंश चल रहा था, कहाँ चल रहा था? विजयनगर पर। विजयनगर के 4 वंश पड़ रहे हो, तो विजयनगर में कौन सा शासन कर रहा था? संगम वंश। तो इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र पड़ता था जिसे कहते थे रायचूर। क्या कहते हैं? रायचूर का क्षेत्र पड़ता था, ठीक। तो जो मोहम्मद प्रथम था वो बामनी साम्राज्य का शासक था। कौन? मोहम्मद प्रथम, मोहम्मद फर्स्ट, बामनी साम्राज्य का क्या था? शासक था। इसने इस पर अटैक कर दिया रायचूर को जीतने के लिए, ठीक, समझ गए। और रायचूर पे अटैक करके जीत लिए रायचूर को। रायचूर पे अटैक करने का कारण ये था कि ये जो क्षेत्र था बच्चों, रायचूर का, रायचूर वाला क्षेत्र ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कहाँ स्थित था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित होने के नाते ये जो क्षेत्र था रायचूर का, काफी ज्यादा उपजाऊ भूमि था, काफी ज्यादा फर्टिलाइज उपजाऊ भूमि का था, समझ गए। इसीलिए मोहम्मद प्रथम ने इस पर आक्रमण किया और क्या किया? जीत लिया। क्या किया? जीत लिया। क्लियर। तो रायचूर पे कितने अटैक किया? मोहम्मद फर्स्ट। किसके शासनकाल में? हरिहर और बुक्का के शासनकाल में, समझ गए। कहाँ का शासक था? बामनी साम्राज्य का। क्लियर। विजयनगर के उस समय कौन से शासन कर रहे थे? हरिहर और बुक्का फर्स्ट शासन कर रहे थे। रायचूर को किसने जीता? मोहम्मद प्रथम ने जीता। क्लियर। उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों? जो अगला शासक आया, अगला शासक, तो अगले शासक का जो नाम था बच्चों, उसका नाम था देवराय, देवराय फर्स्ट। अगले शासक का क्या नाम था? देवराय फर्स्ट। तो देवराय फर्स्ट ने क्या किया? तो बच्चों बता दें, देवराय फर्स्ट ने बच्चों तुंगभद्रा नदी किनारे रायचूर था, तो देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी के किनारे नहर निर्माण कराया। क्या कराया था? तुंगभद्रा नदी के किनारे नहर निर्माण कराया। एक चीज और बता दें बच्चों, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली का एक यात्री था, निकोलो कोंटी। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था, ठीक ना। जानते ना, इसके दरबार में कौन आया था? इटली का यात्री था। इटली यात्री कौन था बच्चों? निकोलो कोंटी। ठीक, निकोली कोंटी इटली यात्री था, इटली का, ठीक। ये कहाँ आया था? देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इसके दरबार में आया था। क्लियर है? जानते रहिएगा, ठीक।
उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, अगले स्टेप में क्या हुआ उस समय, अब तो देखो देखिए शासक बदलते रहते हैं। फिर उसके बाद बहमनी साम्राज्य पे एक शासक और आया जिसका नाम था फिरोज शाह। क्या नाम था? मोहम्मद प्रथम का फिर अगला शासक आया फिरोज शाह। फिरोज शाह। तो फिरोज शाह जब शासक आया बच्चों, फिरोज शाह ने क्या किया, इसने भी रायचूर पे अटैक किया। अब देखो मोहम्मद प्रथम ने अटैक किया, जीता था। बाद में जब इनका शासक काल आया देवराय फर्स्ट के, तो ये फिर जीत लिए होंगे रायचूर को। फिर फिरोज शाह ने अटैक किया किस पर? रायचूर पे। ये कहाँ का शासक था? बामनी का। तो फिरोज शाह ने जब रायचूर पे अटैक किया, इसने फिर जीत लिया रायचूर को। किसको जीता? रायचूर को क्या किया? जीत लिया। तो इस समय विजयनगर पर जो वंश चल रहा था संगम वंश, संगम वंश के अगले शासक कौन थे? देवराय फर्स्ट थे। तो देवराय फर्स्ट ने क्या किया पता है? देवराय फर्स्ट ने बाद में आगे चलकर देवराय फर्स्ट और फिरोज शाह के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। कौन सा संबंध? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, ठीक ना। उसके बाद फिर अगला शासक जो आता है, वैवाहिक संबंध स्थापित किसके किसके बीच हुआ था? देवराय फर्स्ट और फिरोज शाह। ठीक। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या था आपका? ध्यान सुनिएगा। देवराय फर्स्ट के बाद का जो शासक है, इसके बाद का जो शासक है, उसका नाम था देवराय सेकंड। क्या नाम था? फर्स्ट सेकंड का बड़ा महत्व होता है। देवराय फर्स्ट अलग थे, देवराय सेकंड अलग थे, जानते रहिएगा। तो ये सब अलग अलग सब हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला है देवराय सेकंड। देवराय सेकंड, तो देवराय सेकंड ने क्या किया? ध्यान सुनिएगा बच्चों, देखिए समझिए, इधर सुनो। देवराय सेकंड ने क्या किया? देखिए, देवराय सेकंड को हाथी मारने का शौक था। क्या शौक था? देवराय सेकंड को बच्चों, इसको शौक है, शौक, इसको जो है हाथी मारने का शौक था, हाथी मारने का। ठीक, सुनिए, देवराय सेकंड को एक शौक था, जैसे सबकी एक हॉबी होती है, हॉबी, किसी को क्रिकेट खेलना, किसी को शिकार करना ना, किसी को मतलब सबकी अलग अलग हॉबी होती है ना। तो देवराय सेकंड की हॉबी क्या था? हाथी मारना। गजब का इसका हॉबी था, हाथी मारने वाला हॉबी था इसका, शौक था हाथी मारने का। उसके बाद इसको हाथी मारने का शौक था, तो हाथी मारने के नाते इसको गजवेट का लोग कहते थे। क्या कहते थे? गजवेट का। इसको एक उपाधि मिला था, उपाधि इसको मिला था, गजवेट का। इसको गजवेट का कहते थे। क्या कहते थे? गजवेट का। क्लियर? गज मतलब हाथी होता है, ठीक, गजवेट का कहते थे हाथी को मारने वाला। ठीक। उसके बाद देवराय सेकंड जो था बच्चों, देवराय सेकंड के शासनकाल में एक ईरान का एक यात्री था, ईरान का यात्री था। देवराय, जैसे आपने पढ़ा देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया था देवराय फर्स्ट के दरबार में, वैसे देवराय सेकंड के दरबार में ईरान का यात्री था। ईरान का यात्री था, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ आया था? इसके दरबार में आया था। किसके? देवराय सेकंड के दरबार में। तो ईरान का यात्री था, ईरान का था कौन? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। ठीक, तो ईरान का कौन था? अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक कहाँ आया था बच्चों? देवराय सेकंड के शासनकाल में इसके दरबार में आया था। एक चीज पता होना चाहिए बच्चों, अब्दुल रज्जाक की पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक है, बड़ा फेमस है, नाम याद किए रहना। अब्दुल रज्जाक ने पुस्तक लिखा है, इसकी पुस्तक का नाम है मतलाए साहिन। क्या नाम है? मतलाए साहिन, इसकी पुस्तक का नाम है। अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का क्या नाम है? मतलाए साहिन। क्लियर? अच्छा, मतलाए साहिन से इसकी जानकारी मिलती है, जानते रहना बच्चों, विजयनगर की जानकारी मिलती है। विजयनगर की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? मतलाए साहिन। क्वेश्चन पूछा गया, मतलाए साहिन किसकी पुस्तक है? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया? देवराय सेकंड के दरबार में। क्लियर कंसेप्ट? उसके बाद बच्चों बता दें कि देवराय सेकंड के बाद जो अब अगला शासक जो आते हैं बच्चों, इसके बाद जो अगला शासक आते हैं उनका नाम था मल्लिकार्जुन। क्या नाम था? देख लो, ये तो सबका मतलब कंप्लीट हो जाए, एक तो शासक और है। उसके बाद आते हैं मल्लिकार्जुन। अगले शासक क्या नाम है? मल्लिकार्जुन। ठीक, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? यहाँ तक ठीक। देखिए, तो मल्लिकार्जुन ने क्या किया बच्चों? देखो, मल्लिकार्जुन को ब्राह्मण देवराय,
इसको ऊपर लिखते ज़्यादा ठीक है। तो ये शासक और हैं, इसको ऊपर लिखते। अच्छा देखिए मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन ध्यान से देखिए बच्चों, मल्लिकार्जुन को एक उपाधि मिला था, इसे प्राण देवराय कहते थे। क्या कहते थे? प्राण देवराय, ठीक है। मल्लिकार्जुन को क्या कहते थे? प्राण देवराय कहा जाता था, समझ गए। उसके साथ साथ जो है इसे प्राण देवराय कहते थे। उसके साथ साथ बच्चों मल्लिकार्जुन क्या हुआ था कि मल्लिकार्जुन के समय से इसके विजयनगर साम्राज्य का बिखराव होना स्टार्ट हो गया था। यानी मल्लिकार्जुन के समय से सालू वंश का पूरा क्या होने लगा था? बिखराव होना स्टार्ट हो गया था। विजयनगर का नहीं, मतलब सालू वंश, सालू वंश कह रहे हो, संगम वंश, ये संगम वंश का था ना। तो यानी कि इसके मल्लिकार्जुन के समय से ही संगम वंश क्या होने लगा? पूरी तरीके से बिखरने लगा, इसका साम्राज्य क्या होने लगा? बिखरने लगा, ठीक। तो बता दें कि इसका जो साम्राज्य था, इसके साम्राज्य का जो बिखराव होने लगा था, साम्राज्य, इसका साम्राज्य क्या होने लगा? बिखरने लगा। बिखरने लगने का मतलब, इसका मतलब ये है इसका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, कमजोर होने लगा, समझ के। किसके समय से? मल्लिकार्जुन के समय से, ठीक। उसके बाद अगला शासक कौन बना? विरूपाक्ष बना। कौन बना? विरूपाक्ष, ये अगला शासक बना विरूपाक्ष। इसके समय में क्या हुआ? विरूपाक्ष एक, देखिए विरूपाक्ष जब शासक बना तो ये जब शासक बना तो क्या हुआ कि इसका एक सेनापति टाइप का था, ठीक। उसका नाम था सालू नरसिंह। क्या नाम था? सालू नरसिंह, ठीक है। तो सालू नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? विरूपाक्ष। तो इसकी हत्या की। किसकी हत्या किसने की है? सालू नरसिंह। सालू नरसिंह ने विरूपाक्ष की हत्या कर दी। सालू नरसिंह ने विरूपाक्ष की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद पूरा संगम खत्म। संगम खत्म होने के बाद फिर इसने किस वंश की स्थापना की? विजयनगर की धरती पे एक नया वंश जिसका नाम रखा सालू वंश। सालू वंश की इसने क्या किया? स्थापना की। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, सालू नरसिंह द्वारा विरूपाक्ष की हत्या करने को विजयनगर का प्रथम बड़ा हार की घटना कहा गया। क्या कहा गया? विजयनगर बड़ा हार, मतलब बलि देने वाला, हत्या करने वाला। विजयनगर का प्रथम बड़ा हार कहा गया। यानी सालू नरसिंह ने विरूपाक्ष की हत्या की है, जहां से मारा था, इसीलिए विजयनगर का प्रथम बड़ा हार घटना कहा गया। किसे? विरूपाक्ष की मृत्यु को, विरूपाक्ष की हत्या को विजयनगर का प्रथम बड़ा हार की घटना कहा गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन करे विजयनगर की प्रथम बड़ा हार की घटना कब हुआ था? तो सालू नरसिंह ने किया। समझ गए? बंद हो गया क्या? ठीक ना? क्लियर, समझ में आ गया? तो ये आपका बच्चों आज की हिस्ट्री में इतना ही। इसके आगे की वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा